दादा और पोते की कहानी। गांव के एक छोटे से घर में दादाजी और उनका पोता अमन रहते थे। दादाजी का नाम रामनाथ था और अमन के माता पिता शहर में काम के सिलसिले में रहते थे। अमन का बचपन दादाजी के साथ गांव में ही बीत रहा था। दादा और पोते के बीच गहरा रिश्ता था। अमन के लिए दादाजी न केवल उसके मार्गदर्शक थे बल्कि उसके सबसे अच्छे दोस्त भी थे। दादाजी की उम्र बढ़ रही थी, लेकिन उनका दिल अभी भी बच्चा था। वे रोज अमन को सुबह जल्दी उठने का महत्व बताते, खेतों में ले जाते और वहाँ प्रकृति के बारे में सिखाते। अमन भी दादाजी के साथ समय बिताने में बहुत खुश रहता था। उसे दादाजी की कहानियाँ और उनके अनुभव सुनना बेहद पसंद था। एक दिन अमन ने दादाजी से पूछा, दादाजी, आप हमेशा खुश क्यों रहते हैं? कभी आपने कोई चिंता की बात नहीं की? ये सुनकर दादाजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, खुश रहने का राज यही है कि हमें अपने दिल को हल्का रखना चाहिए और छोटी छोटी चीजों में खुशियाँ तलाशनी चाहिए। उस दिन दादाजी ने अमन को एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब मेरे पास बहुत कुछ नहीं था। मेरे पिता भी खेत में काम करते थे और हमें दिन रात मेहनत करनी पड़ती थी। एक बार बारिश नहीं हुई और हमारी सारी फसल बर्बाद हो गई। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। मेरे पिता ने मुझे कहा, बेटा, मेहनत करो, भगवान जरूर मदद करेंगे। मैं समझ नहीं पाया कि बिना बारिश के हमारी मेहनत कैसे रंग लाएगी, लेकिन मेरे पिता ने हार नहीं मानी। उन्होंने खेतों में मेहनत जारी रखी और आखिरकार जब बारिश हुई तो हमारी फसल पहले से भी अच्छी हुई। मैंने तब से सीखा कि चाहे जितनी भी मुश्किलें आए, हमें धैर्य और विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। अमन दादाजी की बातें ध्यान से सुन रहा था। उसने पूछा, तो क्या आप कभी डरते नहीं थे, दादाजी? दादाजी ने जवाब दिया, बेटा, डर तो सभी को लगता है, लेकिन हमें अपने डर का सामना करना आना चाहिए। अगर हम अपने डर से भागेंगे तो वो हमेशा हमारा पीछा करेगा, लेकिन अगर हम उससे लड़ेंगे तो वो खुद ब खुद गायब हो जाएगा। कुछ दिनों बाद गांव में एक मेला लगा। अमन को बहुत खुशी हुई। वह पहली बार इतने बड़े मेले में जा रहा था। वहाँ पर बहुत सारे खेल, मिठाइयाँ और खिलौने थे। अमन की नजर एक सुंदर पतंग पर पड़ी। उसने दादाजी से कहा, दादाजी, मुझे ये पतंग चाहिए। दादाजी ने अमन की आंखों में चमक देखी और पतंग खरीद ली। अगले दिन अमन और दादाजी मिलकर पतंग उड़ाने गए। अमन ने पतंग को आकाश में छोड़ते ही देखा कि पतंग हवा में तेजी से उड़ने लगी, लेकिन अचानक पतंग के धागे में उलझन हो गई और पतंग गिरने लगी। अमन घबरा गया और जोर से खींचने लगा। दादाजी ने शांत रहकर अमन से कहा, बेटा, धैर्य रखो। अगर हम जल्दी में कोई काम करेंगे तो वह और बिगड़ सकता है। पहले धागे की उलझन को सुलझाओ, फिर पतंग खुद ही उड़ने लगेगी। अमन ने दादाजी की बात मानकर धीरे धीरे धागे की उलझन को सुलझाया। जैसे ही धागा सीधा हुआ, पतंग फिर से उड़ने लगी। इस घटना से अमन ने धैर्य और समझदारी का महत्व सीखा। उसने समझा कि जीवन में भी मुश्किलें आती हैं, लेकिन हमें शांत रहकर उनका समाधान ढूंढना चाहिए। समय बीतता गया और अमन बड़ा होता गया, लेकिन दादाजी की सिखाई हुई बातें उसे जीवन भर याद रहीं। एक दिन अमन के माता पिता उसे शहर ले जाने आए। अमन उदास था क्योंकि उसे दादाजी का साथ छोड़ना पड़ रहा था, लेकिन दादाजी ने उसे समझाया, बेटा, जीवन में परिवर्तन आना स्वाभाविक है। हमें हर परिस्थिति को स्वीकार करना चाहिए और नए अनुभवों का स्वागत करना चाहिए। तुम जहाँ भी रहो, मेरे द्वारा सिखाई गई बातें याद रखना और हमेशा खुश रहना। अमन ने दादाजी के गले लगते हुए कहा, दादाजी, आपकी बातें और आपकी कहानियां मुझे हमेशा प्रेरित करती रहेंगी। मैं कभी आपको भूल नहीं सकता। दादाजी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने अमन को मुस्कुराते हुए विदा किया। शहर में आकर भी अमन ने दादाजी की सीखों को अपने जीवन में उतारा। वह जब भी किसी मुश्किल स्थिति में होता, उसे दादाजी की बातें याद आ जाती और वह अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढ लेता। दादा और पोते का ये रिश्ता समय के साथ और गहरा होता गया। अमन को हमेशा यह एहसास रहता कि उसके जीवन की हर सफलता के पीछे दादाजी की सिखाई गई समझदारी, धैर्य और खुशी से जीने की कला है।